वार्निंग, दिमाग खराब कंटेंट। ये वीडियो द ब्रेन चटुआ शो की पेशकश है। इसमें इस्तेमाल की गई भाषा, लॉजिक और जोक्स शायद आपके वोक दिमाग को हजम ना हो। हमारा मकसद सिर्फ कॉमेडी है। हम किसी जाति, धर्म, समुदाय या बॉलीवुड स्टार की इज्जत नहीं उड़ाते, क्योंकि उनकी पहले से नहीं है। अगर आप इजीली ऑफेंड हो जाते हैं या आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो कृपया पोगो देखें। यहाँ आग लगाई जाती है। व्यूअर डिस्क्रेशन और ईयरफोन्स इज हाईली एडवाइज्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और स्वागत है आपका द ब्रेन चटुआ शो में। आज का एपिसोड उन लोगों के नाम है जो जूते खाने के बाद भी कहते हैं हम तो लेदर क्वालिटी चेक कर रहे थे। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें इंडियन आर्मी ने पड़ोसी देश को चिंगम की तरह चबा के थूक दिया। लेकिन बॉर्डर के उस पार कहानी कुछ और चल रही थी। उनका कहना था कि जीत उनकी हुई है। इस जीत का राज खोलने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आ रहे हैं पाकिस्तान के चीफ जनरल, जो मुंह से कम पिछवाड़े से ज्यादा बोलते हैं। प्लीज वेलकम कीजिए पाकिस्तान के चीफ फेकू खान का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जल्दी आना है इस पाकिस्तान में माता। भाईजान क्या हो रहा है ये भाईजान? भाईजान देखिए आपकी जनता क्या कर रही है। अरे जनरल साहब, ये क्या हाल बना के रखा है? ये बैंडेजेस, ये हाथ, क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर का असर है या फिर चाइना वालों ने लोन वापस मांग लिया? कृष्ण कुमार, ऐसा ना बोले जनाब, हमारी आवाम को सच मालूम हो जाएगा। और ये चोटे, ये तो बस छोटे मोटे स्क्रैचेस है। एक्चुअली क्या हुआ, जीत के बाद हम जश्न मना रहे थे और उसी जश्न में हमारी आवाम ने हमें फूलों से मारा। फूलों के साथ कुछ गमले आ गए और कुछ नहीं, ये उसी का प्यार है। लव कमला के साथ? वाह। और आपके वो कपड़े और वो टोपी, वो क्या हुआ? जनाब, वो कपड़े और टोपी तो उधार के थे, चाइना से लिए थे। लोन नहीं दे पाए तो वो भी ले गए। अच्छा जनरल, सीधा मुद्दे पे आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, बांग्लादेशी न्यूज चैनल वालों ने क्लेम किया है कि इंडियन आर्मी ने आपके 40 बंकर्स, 200 टैंक उड़ा दिए और आपके हेडक्वार्टर में घुस के चाय पी ली। इस पे आपके क्या कहना है? झूठ जनाब, झूठ। झूठ। इंडिया की तरफ से यह प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। रियलिटी ये है, इंडियन आर्मी ने हमारे बंकर्स नहीं उड़ाए हैं, हमने खुद अपने बंकर्स उड़ाए हैं। हाँ? खुद उड़ा दिए? पागल हो क्या? जनाब, आप समझिए हमारी स्ट्रेटेजी, इसे कहते हैं पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स स्ट्रेटेजी। हमने सोचा अगर वो आके तोड़ेंगे तो उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा और हम उन्हें वो सेटिस्फैक्शन देना नहीं चाहते, इसीलिए हमने पहले ही वहां तोड़ दिया। जब इंडिया आर्मी वहां पे आई तो उन्होंने देखा सब पहले से टूटा हुआ है, तो वो चली गई डिप्रेशन में। भाईजान, हमारी जीत हुई, मेंटल विक्ट्री हुई हमारी। भाई साहब, दिमाग क्या घुटने में है? तुम कह रहे हो कि नुकसान तुम्हारा हुआ और जीते तुम? बिल्कुल जनाब, देखिए ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था हमें लाल करना। उन्होंने हमें मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि हम पूरा लाल हो गए। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की नजर से देखें तो ये वॉर नहीं, होली थी, और होली में कोई हारता नहीं है। हैप्पी होली भाईजान। अबे चुप कर होली के बच्चे, मेरे पास सैटेलाइट इमेज है, ये देख। तेरा एयरबेस धुआं धुआं हो रहा है, इसका क्या जवाब है? ओ, ये तो हमारा बारबेक्यू पार्टी चल रहा था जनाब, और ये स्मोक इफेक्ट है। हम वहां पे तंदूरी चिकन बना रहे थे। तंदूरी चिकन? जनरल ध्यान से देखो, चिकन नहीं, तुम्हारा F-16 जल रहा है। वही तो जनाब, हम F-16 फ्राई कर रहे थे। आपको पता नहीं मेटल का टेस्ट कितना क्रंची होता है? हमारी डाइट थोड़ी अलग है। वो क्या है ना, हमारे कंट्री में खाने के लिए आटा नहीं है, इसीलिए हम कुछ भी खा लेते हैं, और हमारी आर्म्ड फोर्स भी यही खाती है। बस एक दिक्कत है जनाब। क्या दिक्कत है? सुबह सुबह जनाब, बस आप समझ जाएं। क्या? बोलिए, शर्माइए मत। अरे जनाब, हकते वक्त गांड से खून निकल जाती है। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से मार खा के? एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तुम्हारे सोल्जर्स हाथ ऊपर करके भाग रहे थे और पीछे इंडियन आर्मी डंडा लेके दौड़ रही थी। वो क्या था? मैराथन? भाईजान, वो क्रॉस बॉर्डर फिटनेस चैलेंज था। हमारे जवान आगे आगे दौड़ रहे थे ताकि इंडियन आर्मी को रास्ता दिखा सके। हम उन्हें बोल रहे थे, पीछे आए जनाब, हमारे पीछे आए जनाब, और वो हाथ उठा के भागना। जनाब, वो हमने अपनी आर्म्ड फोर्स को ट्रेनिंग में सिखाया था कि जब भी इंडियन आर्मी तुम्हारी पतलून लाल करे, तुम अपने हाथ ऊपर करके भागना। हवा का प्रेशर कम पड़ता है आर्म फिट्स खोलने से। फिजिक्स पढ़िए जनाब, आप फिजिक्स पढ़िए। फिजिक्स के तो तुमने, खैर
अच्छा ये बताओ, तुम्हारे न्यूज चैनल पे चल रहा है कि तुमने इंडियन आर्मी के 50 फाइटर जेट गिरा दिए। प्रूफ मांगो तो कहते हैं बादल आ गया था। हाँ तो सच है ना, हमने 50 गिरा दिए। तो मलबा कहाँ है? वो एक्चुअली हमने सारा मलबा बेच दिया। बेच दिया? इतनी जल्दी? जनाब, इकोनॉमी की हाल देखी है आपने? आईएमएफ वाले दरवाजे पे खड़े हैं, इसीलिए जैसे जेट गिरा हमने तुरंत स्क्रैप डीलर वाले को कॉल किया और हाथों हाथ डील कर दिया और पैसा सीधे भिखारी बैंक ऑफ पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए प्रूफ नहीं दिखा सकते, रिसिप्ट दिखा सकते हैं रद्दी वाले की। मतलब तुमने काल्पनिक प्लेन गिराया और काल्पनिक स्क्रैप बेचा और काल्पनिक इकोनॉमी बचा दी? गजब टोपीबाज हो यार। पाकिस्तान के पास हानिया आमिर है। हाँ ये तो है। क्या जनाब, क्या हुआ? पसंद है ना आपको हानिया आमिर? हाँ पसंद तो है। तो हानिया आमिर की कसम, आप पानी खोलेंगे और मिसाइल नहीं मारेंगे। वो तो अच्छा हुआ अल्लाह का कि हमारे स्टेडियम में कोई पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं देखता। आप लोगों ने हमारे स्टेडियम पे मिसाइल मार दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बाबर आजम की गांड बच गई। आप लोगों ने बाबर आजम की गांड पे मिसाइल लॉक कर दिया। बताइए जनाब, कोई ऐसा करता है अपने बेटे के साथ? नहीं, सोचा तो इससे भी बुरा था। छोड़िए जनरल, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया था? इसका कोई कारण पता है आपको? जी, सिंदूर मतलब रेड, रेड मतलब खतरा, और हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। गलत। सिंदूर इसलिए क्योंकि इंडियन वालों ने तुम्हारी मांग भर दी। अब तुम टेक्निकली हमारे ससुराल सिमर का बन चुके हैं। अब बताओ, दहेज में क्या दोगे? पियो के वापस करोगे या फिर जूते खा के मानोगे? देखिए जनाब, पर्सनल ना होए। अच्छा एक सच बात बताओ मेरी ऑडियंस को, जब रात में इंडियन आर्मी ने बॉम्बिंग शुरू की तो तुम्हारे जनरल साहब कहाँ छुपे हुए थे? इंटेल मिली है कि बंकर में छुप के लूडो खेल रहे थे। जनाब, ये गलत खबर है। वो लूडो नहीं, कैंडी क्रश खेल रहे थे। लेवल 450 पर था। आपको पता भी है कितना हार्ड लेवल है? बॉम्बिंग की आवाज से उनका कंसंट्रेशन खराब हो गया और वो आउट हो गए। इसका बदला हम लेके रहेंगे। हम शिकायत करेंगे यूएन में कि इंडिया वालों ने हमारा हाई लेवल तोड़ दिया। भाई तुम्हारा देश टूट रहा है और तुम्हें हाई स्कोर की पड़ी है। देश तो जुड़ जाएगा। फेविकोल का बड़ा डब्बा हमने ऑर्डर किया है चाइना से, लेकिन कैंडी क्रश का लाइफ वापस नहीं आते। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है वो दिमाग जिससे ये इंडिया से लड़ने की सोच रहे हैं। इनको लगता है कि ये अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो इंडिया गायब हो जाएगा। जनरल अब आखिरी सवाल, अब आपसे आपकी आवाम सवाल पूछ रही है। अगर हम जंग जीते हैं तो हमारे सोल्जर हॉस्पिटल में इतने क्यों है? उन्हें आप क्या जवाब दोगे? सिंपल है जनाब, हम बोलेंगे ये सोल्जर्स नहीं, एक्टर सब है। हम एक मूवी शूट कर रहे हैं, मिशन इम्पॉसिबल पाकिस्तान सर्वाइवल। हमारी आवाम खुश हो जाएगी कि हमारी मूवी नेटफ्लिक्स पे आएगी। वाह, मतलब रियलिटी को भी फिक्शन बना दो। सही है बॉस। जाते जाते जनरल साहब, इंडियन ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद ऑपरेशन मंगलसूत्र होगा, जिसमें हम, खैर छोड़ो। मैसेज यही है कि अगली बार मारना तो थोड़ा धीरे से मारना, और हाँ, अगर ड्रोन भेज रहे हो तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की कैमरा लगाना। मेरा प्रोफाइल पिक्चर पुराना हो गया है, इस बार थोड़ा अलग एंगल से बॉम्बिंग करना प्लीज। जरूर, अगली बार 4K में स्ट्रीम होगा तुम्हारा मोए मोए। तो दोस्तों, ये थे जनरल फेकू खान, जो हार को जीत, बॉम्ब को पटाखा और बेइज्जती को फेम मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो या ना हो, लेकिन बहाना का भंडार जरूर होता है। मेरा नाम है कौशल कुमार और मैं चला जनरल साहब को पुलिस के हवाले करने। हेलो यूपी पुलिस, हमारे स्टूडियो में पाकिस्तानी एजेंट बैठा हुआ है। अरे जनाब, ना करे जनाब, बुलाना है तो वेस्ट बंगाल पुलिस को बुलाएं, उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं। वो हमारे गांड में गोली मारेंगे जनाब। जनाब ना करे ऐसा जनाब। रुक, पकड़ मार दो, पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े। रुक तेरी बहन, ले मादर चोर।